हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मैरी क्रिसमस। क्या आपने यह कभी सोचा है कि क्रिसमस डे क्यों मनाते हैं और क्यों 25 दिसंबर के दिन को ही क्रिसमस डे मनाया जाता है? आखिर इसके पीछे की क्या कहानी है कि ईसाई धर्म के प्रमुख त्योहार क्रिसमस डे मनाई जाती है? तो चलिए मैं इस वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्रिसमस डे क्यों मनाई जाती है। जैसे कि हम सबके हिंदू धर्म में होली, दीपावली, दशहरा होता है, वैसे ही ईसाई धर्म में क्रिसमस, ईस्टर और गुड फ्राइडे होता है। क्रिसमस के दिन जीसस क्राइस्ट यानी कि यीशु मसीह का जन्म हुआ था और इसी के उत्सव में क्रिसमस डे मनाते हैं। ईस्टर, यीशु मसीह के मरने के बाद वह 3 दिन बाद पुनः जी उठे थे, जिसकी खुशी में ईस्टर मनाया जाता है और चर्च में कलरफुल एग्स को डेकोरेट किया जाता है। और गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था और यह शोक का दिन मनाया जाता है। इस दिन ईसाई धर्म के लोग चर्च में जाकर शोक मनाते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी 2000 साल पुरानी है। इजराइल के नातांज शहर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम मैरी था और उसका एंगेजमेंट जोसेफ नाम के लड़के के साथ हो गई थी। जब मैरी सोई थी तब इसके सपने में ईश्वर का दूत आता है जिसका नाम ग्रेबियल था। यह कहता है, मैरी तुम एक संतान की जन्म दोगी और वह संतान ईश्वर का संतान होगा। और यह सपना मैरी के होने वाले पति जोसेफ को भी आती है। अगले दिन फिर से वह सपना देखती है कि इसकी बहन को भी संतान होगा जो कि आगे चलकर मैरी की संतान यीशु के साथ रहते हुए सहयोग करते हुए इसका विस्तार करेगा। यह सपना देखकर मैरी अपने पति के साथ अपने बहन के घर गई और मैरी की बहन बताती है कि यह सपना मुझे भी आया था और मेरे संतान का नाम जॉन होगा। तब यह बात समझ गई कि भगवान का अवतार होने वाला है। उसके बाद मैरी अपने बहन का घर छोड़कर अपने पति के घर बैतलहम जाती है और बैतलहम में एक अस्तबल में जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है, जिससे वहाँ के सभी लोग खुश हो जाते हैं कि भगवान का अवतार हो गया। और ईसा मसीह के जन्म के समय आसमान में बहुत ही ब्राइट तारा दिखाई देता है। यह तारा ठीक यीशु मसीह का जहाँ पर जन्म हुआ था उसके ऊपर दिखाई पड़ता है और वहाँ से 2 भगवान के फरिश्ते आते हैं और गांव वालों को बताते हैं कि भगवान का अवतार हो चुका है, जिससे वहाँ के गांव वाले प्रसन्न होकर ईसा मसीह यानी कि यीशु को देखने के लिए घेर लेते हैं और बहुत ज्यादा खुश होकर अपनी प्रशंसा जाहिर करते हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उस समय रोम का वहां पर शासन चल रहा था जो कि गांव वालों को बहुत ही प्रताड़ित कर रहे थे और बहुत ही कष्ट दे रहे थे, जिससे यह समाज को सुधारने के लिए यीशु मसीह के रूप में भगवान का अवतार होता है। और उस समय 3 बुद्धिमान और धनी व्यक्ति को यह बात पता चलता है कि चमकीले तारे के नीचे यीशु मसीह का जन्म हुआ है जो कि आगे जाकर इस साम्राज्य का विनाश करेगा। और यह बात वहाँ के रोम के राजा को भी पता लगती है, जिससे वह झूठा आदेश देते हैं कि उस लड़के को लाओ जो भगवान के रूप में अवतार लिया है और उसको मैं आशीर्वाद दूंगा। लेकिन वह आशीर्वाद के बजाय वह यीशु मसीह को मारना चाहता था। और जो वह 3 बुद्धिमान व्यक्ति थे वह अच्छे किस्म के इंसान थे, लेकिन वहाँ का राजा हेरोल्ड अच्छा किस्म का राजा नहीं था, क्योंकि वह किताब के अनुसार उसको यह भविष्यवाणी पता चल गई थी कि उसका साम्राज्य नहीं बचेगा। और इसी डर से वह झूठा आदेश देता है कि जाओ तुम यीशु मसीह को लेकर आओ। और वैसे ही वह तीनों बुद्धिमान व्यक्ति सांता क्लॉज के रूप में खोज में जाते हैं और यीशु मसीह से मिलते हैं और अपनी खुशी को बयां करते हैं और छोटे बच्चों में गिफ्ट्स को बांटते हैं और सेलिब्रेट करते हैं, क्रिसमस ट्री लगाते हैं और सभी
सभी गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं। और रात में फिर से मरियम को एक सपना आता है कि भगवान का फरिश्ता सपने में आके कहते हैं कि तुम यहाँ से इजिप्ट चले जाओ, यहाँ पे खतरा है। और वैसे ही वह मरियम वहाँ से निकल जाती है और यह तीनों बुद्धिमान व्यक्ति से यह बात बताती है कि तुम यह बात राजा से नहीं बताना। और ठीक वैसे ही वह तीनों बुद्धिमान व्यक्ति राजा को कुछ बताए बिना कि यीशु मसीह यहाँ पर है, वह अपने अपने घर निकल जाते हैं। और बाद में यह बात जब राजा को पता चलता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है और यह तीनों वहाँ से भाग चुके हैं, तो वहाँ का राजा यह आदेश देता है कि वहाँ के 2 साल से नीचे जितने भी लड़के हैं उसको मार दिया जाए। और ठीक वैसे ही वहाँ के लोगों के छोटे छोटे 2 साल के बच्चों को राजा वहाँ का मरवा देता है। लेकिन वह रात के समय में ही मैरी यीशु मसीह को लेकर इजिप्ट चली जाती है, जिससे उसका जान बच जाता है। और कुछ साल बाद पता चलता है कि वहाँ का राजा मर चुका है। उसके बाद यीशु मसीह वहाँ पे जाते हैं और अपनी लीलाएं करते हैं और समाज को सुधारते हैं। और वहाँ पे एक परंपरा चलती आती है कि यदि तुम कोई गुनाह किए हो तो उस गुनाह का भरपाया करने के लिए किसी निर्दोष की बलि दी जाती थी। जैसे कि कोई वहाँ पर गुनाह करता था तो वहाँ पर भेड़ बकरियों की बलि दी जाती थी और साथ ही में इंसानों की भी बलि दी जाती थी। यदि कोई पाप किया है तो उसका भरपाई करने के लिए कोई दूसरा व्यक्ति, जो कोई व्यक्ति पाप ना किया हो, उसकी बलि दी जाती थी। जैसे कि वहाँ का राजा पाप किया था और वहाँ के गांव वाले भी पाप किए थे, उसका भरपाई करने के लिए यीशु मसीह वह खुद सूली पर चढ़कर अपना प्राण त्यागते हैं। और सूली पर वह प्राण त्यागने के बाद एक गुफा में उनका कब्र को रखा जाता है और वह 3 दिन बाद फिर से जी उठते हैं और अपना आखिरी उपदेश देते हैं। ईसा मसीह जब सूली पर चढ़े थे उस दिन को ईसाई धर्म के लोग गुड फ्राइडे के रूप में मनाते हैं और चर्च में जाकर शोक मनाते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं। और ईसा मसीह के मरने के 3 दिन बाद वह पुनः जी उठे थे। उस दिन ईसाई धर्म के लोग ईस्टर फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं और चर्च में कलरफुल एग्स को डेकोरेट करते हैं। आपको ईसाई धर्म के भगवान ईसा मसीह, यीशु या फिर कहो जीसस क्राइस्ट की कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। वैसे सभी भगवान एक ही होते हैं, राम कहो, अल्लाह कहो या फिर जीसस क्राइस्ट, आखिर में तीनों भगवान के अवतार ही थे। इसे यह पता चलता है कि भगवान एक ही हैं, लेकिन इनके बहुत सारे अलग अलग जगहों पर इनका अलग अलग अवतार के रूप में जन्म हुआ था, जिसे उन्होंने अनेक लीलाएं रची है जिससे समाज सुधर सके। मैं आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छे से समझ में आई होगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपके स्क्रीन पर 2 वीडियोस दिखाई दे रही होंगी, आप इसे भी क्लिक करके देख सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।